इमरान खान की कोई बहन है जिसने कहा है कि जनरल मुनीर जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी दोनों का ग्राफ गिर रहा था, नूरा कुश्ती चल रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे तैर रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस भारत मिलाप से देशवासियों को क्या फायदा हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए, जितने सिविलियंस एरिया में बम्बार्ड हुआ है, पाकिस्तान ने किया है, सिविलियन को टारगेट किया है, भारत ने तो मान लीजिए टेररिस्टों को टारगेट किया, लेकिन हमारे देश की क्या, हमारे देश में फिर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देगा? आप बताइए, हमारे देश में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, जो एकता हमारे वहाँ अभी बनी थी, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी, एक दलित विंग कमांडर और एक मुस्लिम महिला, उन्होंने सिद्ध किया कि हमारे देश में आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब बरकरार है। लेकिन अब तो पता चला कि सेना तक ही बरकरार है, सैनिकों के बीच में है, सशस्त्र बलों के बीच है। और जिस तरह से समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहा, सेना के साथ खड़ा रहा, कल कांग्रेस पार्टी पूरे देश में तिरंगा जय हिंद यात्रा निकाली फौजियों के हौसला अफजाई के लिए। आप बताइए, सोफिया कुरैशी के पिताजी भी सेना में थे, उनके ग्रैंडफादर भी थे, उनकी परदादी देश की महान फ्रीडम फाइटर 1857 की वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ रही हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ। तो वो तो फ्रीडम फाइटर परिवार है। ब्योंका सिंह हरियाणा की, मनोई हमारे देश की छोरियों ने ये दिखा दिया कि हम हिंदुस्तानी छोरों से कम नहीं हैं। और अगर काश, आज कभी खलती है कि आज काश स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी होती है। हम लोग पूर्व सैनिक है भैया, हम लोग एक सैनिक की पीड़ा जानते हैं। आप बताइए, तो पाकिस्तान की पब्लिक मरे या भारत की पब्लिक मरे, मरती तो पब्लिक है ना, इंसान ही मरता है। हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे। तो गद्दार नहीं है क्या विपक्ष? हाँ, गद्दार नहीं है क्या विपक्ष? भाई विपक्ष सरकार के साथ था, देश के साथ है। तो टीवी चैनल क्यों चला रहे हैं फिर? भाई चूतिए हैं, चलेबे करेंगे, इनकी बात क्या रखे हो। अब यहाँ इस्लामाबाद और अब क्या बोलते हैं कराची, लाहौर सब कब्जा तो कर लिया था गोदी मीडिया के अनुसार। तो कब्जा नहीं हुआ था क्या? हम हो गया, तब खाली भी तो हो गया। आप मुझे बताइए, देशवासी, लेकिन आज तक ने माफी मांग ली। अंजना मोदिया मांगी है, किसी दूसरे को थर्ड क्लास के एंकर को भेज दिया था कि माफी मांग लो। लेकिन गलती अंजना से नहीं हुई ना भाई, उनके चैनल से हुई है। जिसका भी चैनल है उसे जेल भेज देना चाहिए। श्वेता, अंजना, चित्रवा तो श्रीनगर पहुंच जाती है। अच्छा। उसको बॉर्डर पे, इसको चित्रा को और इसका रूबिका लियाकत को, श्वेता सिंह को, अंजना को, तीनों को भेज दिए पाकिस्तान बॉर्डर पर। अर्नब गोस्वामी तो चित्थड़ आदमी है। रूबिका लियाकत इजराइल गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं गई। वो इजराइल में गई थी युद्ध के दौरान, दिखाने के, लाइव दिखाने के लिए। हाँ, गई होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं गई। फर्जी डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में गन्ने का जूस बेचते हुए दिखाई देंगे। अच्छा। हाँ, आप बताइए, जब यही करना था आप लोगों को, वो जो नूरा कुश्तियाँ करनी थी, ते नौटंकी करने की क्या आवश्यकता थी? भाई, देश का नुकसान करने का अधिकार कहाँ से है? ये देशवासियों को सोचना होगा, समझना होगा। रूबिका लियाकत इजराइल की है, भारत की है, जम्मू कश्मीर क्यों नहीं गई रिपोर्टिंग करने के लिए? नहीं जाएंगी, वहाँ तो गोले फटेंगे तो ये खुद फट जाएंगी। हाँ, इजराइल क्यों गई है? इजराइल कहीं नहीं गई थी, यही स्टूडियो में बैठ के बना लिए होगी, आप बैकग्राउंड तैयार कर दी, कहीं नहीं गई हैं सब। आसफा खान शेरवानी गई थी इराक युद्ध कवर करने, पहले के पत्रकार जाते थे। इन सबों की क्या औकात है? आपने वीडियो नहीं देखी? इजराइल में बाकायदा जो ऑन द स्पॉट इजराइल की आर्मी मार रही थी, दिखा रही थी, नेताओं से मिलते हुए दिखाई गई थी। जैसे अंजना मोदी अमेरिका गई थी और डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले रही थी। हाँ, अभी
सैनिकों ने जिस तरह से चैनल वाले की को लोगों को बेइज्जत किया है, उससे तो कहीं जा करके मुख पे काली पोत करके हिमालय से कूद के मर जाना चाहिए। इन सबों को बेशरम लोग हैं, हाँ, बेहया, गलती हो जाती है, बेशरम है और बेहया है, बस जान लीजिए। अच्छा, माफी मांगने का रिवाज बड़ा चल रहा है देश में भाई, तो सब है। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक से गायब रहते हैं। ये मर्दों में जाना पसंद नहीं करते, विद्वान मर्दों में। अच्छा, हाँ, वो नहीं जाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। चलो बधाई दीजिए। अब तो मोदी जी को क्या समझौता हो गया? मैं काहे बधाई देने जाऊं? मेरा क्या है, मैं देश के तमाम विपक्षी नेताओं को बधाई देता हूं, सेना के जवानों को बधाई देता हूं, और अपने देश के तमाम तीनों सेना के अध्यक्षों को बधाई देता हूं, और देश की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं। ये है। प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री बधाई के पात्र नहीं है। गृह मंत्री? ये कुछ नहीं है। रक्षा मंत्री? रक्षा मंत्री भी उन्हीं के जुड़वा भाई हैं। इस देश की जनता बधाई की पात्र है, इस देश के सैनिक बधाई के पात्र हैं, इस देश के आर्मड फोर्स के जवान बधाई के पात्र। कांग्रेस को बधाई देंगे जो ये कह रहे हैं कि क्या वाकई में आतंकवादी मारे गए पाकिस्तान भारत की स्ट्राइक में? किसने कहा? राशिद अल्वी ने, कांग्रेस के नेता ने। आप उनका इंटरव्यू लेने गए थे? आपने बयान नहीं देखा? 50 मीडिया में चला है। चलेगा, फेक न्यूज चलता है। मतलब उनका बयान फेक न्यूज है? हाँ, फेक न्यूज है। कांग्रेस ऐसा बयान दे नहीं सकते हैं, न तो कांग्रेस से लात मार के बाहर निकाल दिए जाएंगे।